जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज अब आपको कराची की कमसिन लड़की के मुबैना अगवा और कम उम्र शादी से मुतल्लिक मुकदमे में अहम पेशरफ से आगाह करने वाले हैं। आज मेहदी अली काज़मी की जानिब से बेटी की मुस्तकिल तौर पर वापसी की दरख्वास्त दायर की गई है कराची की मकामी अदालत में। इस दरख्वास्त पर क्या पेशरफ हुई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। जी अमीन अनवर, ये बताएं कि आज दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और कोर्ट की जानिब से क्या डायरेक्शन सामने आता है? जी देखिए शफी बलोच साहब, हम पहले दिन से इस केस को कवर करते आ रहे हैं और अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ था और अब तकरीबन आपको पता है कि ये साल ख़त्म होने वाला है। दिसंबर शुरू हो चुका है और अब बिलाखिर इस केस में अब सबसे बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि वालिदैन जो मेहदी अली काज़मी हैं, इस केस के जो मुद्दई मुकदमा है, उनकी जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि उनकी जो बेटी इस वक्त शेल्टर होम में रिहाइश पजीर है, जहरा काज़मी, अदालती हुक्म पर उन्हें वहाँ पे रखा गया था। तो उन्होंने अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं और उनकी मुस्तकिल वापसी के लिए अदालत से रुजू किया गया है, जिस पर अदालत ने शेल्टर होम इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली है कि वो आइंदा समात पर अदालत को बताएं, लड़की से पूछ कर कि क्या वो अपने वालिदैन के साथ जाने और उनके साथ रहने पर रजामंद है या नहीं। इस हवाले से अदालत ने शेल्टर होम इंतजामिया को नोटिस जारी किए हैं और जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसकी कॉपी के साथ वो मुंसलिक करके शेल्टर होम को भिजवाई गई है और लड़की से उसकी रजामंदी पूछी जाएगी कि वो आया इस बात पे तैयार है कि नहीं कि वो अपने वालिदैन के साथ जाने और रहने के लिए तैयार है या नहीं। इससे पहले भी हमने रिपोर्ट किया था, आपको याद होगा कि जो माहिर नफ्सियात दो डॉक्टर्स की जानिब से एक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई थी और उस रिपोर्ट का जो आखिरी लास्ट पॉइंट था वो यही था कि लड़की जो है वो अपने वालिदैन के साथ जाने और रहने के लिए तैयार है। और ताहम जो दीगर बातें उस रिपोर्ट का भी हिस्सा थी, जिसमें कहा गया था कि मुतादिद बार विजिट किया गया शेल्टर होम का अदालती हुक्म पर। तो अब ये फाइनली अब इस केस में ये एक बड़ी पेशरफ्त है। हमने उस दिन भी कहा था कि आप देखते हैं कि वालिदैन कब इस मामले को कोर्ट में लेके जाते हैं और अब इंतज़ार ये ख़त्म हुआ और अब मेहदी अली काज़मी जो इस केस के मुद्दई मुकदमा है, उनकी जानिब से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में आज एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि लड़की जो जहरा काज़मी शेल्टर होम में रिहाइश पजीर है, उसे मुस्तकिल तौर पे जो है अब वालिदैन के हवाले किया जाए, क्योंकि उन्होंने वालिदैन से मीटिंग के दौरान भी इस बात का इजहार वो कर चुकी हैं। ताहम जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई थी तो उसके बाद ये बात फाइनलाइज हो चुकी थी कि लड़की अपने वालिदैन के साथ जाने और उनके साथ रहने के लिए तैयार है। तो उसी को देखते हुए आज ये इकदाम लिया गया है और दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर आज अदालत ने शेल्टर होम से जो है वो रिपोर्ट कॉल कर ली है कि वो लड़की से उसकी मर्जी पूछ के बताएं कि आया वो अपने वालिदैन के साथ जाने और उनके साथ रहने के लिए तैयार है या नहीं। अच्छा, तो इसमें जो दूसरा फरीक है मुलजिम, उसकी जानिब से भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी मुलाकात के हवाले से, शेल्टर होम से मुंतकली के हवाले से, तो वो भी तो एक फरीक है, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए गुज़िश्ता समात पे जो है वो जो अदर साइड है, जो एक्यूज साइड है, जिसने मुबैना तौर पर लड़की से शादी की है, ज़हीर अहमद, उसकी जानिब से गुज़िश्ता समात में यह दरख्वास्त दायर की गई थी कि लड़की को किसी और शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जिस शेल्टर होम में लड़की रिहाइश पजीर है वो सरकारी शेल्टर होम है और शहला रजा जो वजीर हैं उन पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि वो उनका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे और इस इन्फ्लुएंस के तहत लड़की जो है वो प्रेशराइज हो सकती है, लिहाजा उन्हें किसी और शेल्टर होम मुंतकिल किया जाए और अदालती मर्जी के ऊपर। ताहम उस पर कोई फैसला नहीं हुआ और अब फाइनली जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है कि जो जहरा काज़मी हैं उनकी कस्टडी उनके वालिदैन के हवाले किया जाए। जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तो उस पर अदालत ने शेल्टर होम इंतज़ामिया को कहा है कि वो लड़की से उसकी रजामंदी पूछ कर बताएं। ताहम अदालत ने इस दरख्वास्त पे जो है वो अदर साइड को नोटिस जारी नहीं किए हैं और अब देखते हैं कि आइंदा समात पर शेल्टर होम इंतजामिया क्या रिपोर्ट देती है। अच्छा, अभी अब नहीं लगता कि अब ये मुकदमा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रहा है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया कि लड़की जो है वो अपने वालिदैन के घर उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, फिर उसके बाद अब ये डेवलपमेंट सामने आई है, तो मुकदमा बिल्कुल अपने
अख्तिताम की तरफ नहीं जा रहा? जी देखिए, मुकदमा तो अपनी जगह चलता रहेगा। जो मेन केस है जिसमें अगवा की सेक्शंस हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज 7 नंबर ईस्ट में चल रहा है, वो तो अपनी जगह चलता रहेगा। जहां तक कस्टडी का मसला है तो वो मुझे लगता है कि अपने अख्तिताम की जानिब जा रहा है, क्योंकि अदालती हुक्म पर ही जहरा काज़मी को शेल्टर होम में रखा गया था और अब उसकी वापसी के लिए वालिदैन ने अदालत से रुजू किया है और अदालत ने शेल्टर होम इंतजामिया से कहा है कि वो लड़की से उसकी रजामंदी पूछकर बताएं कि वो अपने वालिदैन के साथ रहने और जाने के लिए तैयार है या नहीं। तो ये मामला तो ज़रूर अपने अख्तिताम की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हम अभी केस में, आपको पता है कि चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, वो तो लंबी कहानी चलती रहेगी। तमाम जो कस्टडी का जो मसला है, इंटरिम कस्टडी का, वो अपने अख्तिताम की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें जो मेन केस हम देखते हैं कि इसमें मुलजिम पर लड़की को अगवा करने का एक केस है, फिर दूसरा इल्ज़ाम कम उम्री शादी के हवाले से, वो मुकदमा तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन लड़की की कस्टडी के हवाले से तकरीबन मामला हम देख रहे हैं। लेकिन लड़की का जो बयान था हाईकोर्ट में कि वो अपनी मर्जी से घर से निकली है, मर्जी से शादी की है, वो भी ऑन रिकॉर्ड वो बयान मौजूद है। तो वो मामला कहाँ तक पहुंचेगा? देखिए, जब जहाँ तक 164 की बात है तो जब एक्यूज साइड की तरफ से लड़की का दोबारा 164 कराने की दरख्वास्त दायर की गई थी तो वो विड्रॉ कर ली गई थी। उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लड़की जो है वो पहले ही बयान दे चुकी है। अब देखते हैं कि ट्रायल में उस 164 को कंसीडर किया जाता है या नहीं, और अगर उसको कंसीडर किया जाता है तो फिर केस तकरीबन ख़त्म ही हो जाता है। तो हम अब फिलहाल जो अहम पेशरफ्त है वो यही है कि लड़की की जो कस्टडी है वो वालिदैन के हवाले की जाती है या नहीं, ये अब नेक्स्ट डेट पे देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमीन अनवर, जिन्होंने हमें इस आज की कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह किया कि एक तरफ तो लड़की की कस्टडी के हवाले से जो मामला था वो तकरीबन अपने हल को जा रहा है, और दूसरी जानिब जो इस मुकदमे में लड़की की अगवा और कम उम्री शादी का जो मामला है उस हवाले से अभी ट्रायल कोर्ट में जो है वो मजीद कार्रवाई होना बाकी है। अब तक के लिए इतना ही। हम इस केस के हवाले से आपको मजीद पेशरफ्त से आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।